Well, the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde is interacting with the media. Let's take a listen to what he has to say. आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये 370 धारा वाला जो धारा हटाया और उसकी वजह से बहुत ही काफ़ी चेंजेस यहाँ पर बदलाव दिखाई पड़ रहा है और टूरिज़्म बढ़ रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट का काम शुरू है, लोगों को काम मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि सभी जगह काम शुरू है, एक डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से ये तो स्वर्ग है, नंदनवन है और इसमें जो टूरिस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में नहीं दुनिया भर से आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल है वहाँ श्रीकांत शिंदे जी का जो रेजिग्नेशन ऑफर हुआ, नहीं अभी तो मैं कश्मीर में हूँ। अभी तो वहाँ जाने के बाद बातें करने को बहुत समय है। अभी यहाँ मैं आया हूँ श्रीनगर में और मनोज सिन्हा साहब से मैं मिला हूँ और काफ़ी चर्चा हुई, अच्छी बात हुई। मैंने भी उनको रिक्वेस्ट की, हमारे महाराष्ट्र के कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र भवन के लिए भी कुछ अगर जगह मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो भी हमारे आने वाले जो टूरिस्ट है उनको फ़ायदा हो जाएगा। और काफ़ी महाराष्ट्र बड़े पैमाने पे वैष्णो देवी और कश्मीर में लोग आते हैं। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अजित पवार से तो आप अजित पवार की परिस्थिति आप उनसे सुप्रिया सुळे और प्रफुल्ल पाटिल को जो मेन रोल करना है। देखिए अभी मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे शिवसेना में उद्धव जी ने खुद मुख्यमंत्री बन गए और बेटे को मंत्री बनाया, वैसी हालत आज एनसीपी में भी है। पवार साहब अध्यक्ष रहे और कार्याध्यक्ष घर में ही बनाया है। तो ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मुझे कोई दखलंदाजी नहीं लेनी है, लेकिन हुआ तो ऐसे है। सर, अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया है इलेक्शन का, जो 2022-24 में पूरा बीजेपी का यहाँ पर डेडलाइन दी है। बिल्कुल उनकी बात सही है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और गृह मंत्री जी भी आए थे। ऐसे ही पूरे देश में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं और मैं इतना पूरे फ़ख्र से कहूँगा कि आज पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसे आप देखते हो G20 का जो प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिलना, ये हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है और पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ आते। इस कश्मीर में भी आए, मुंबई में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, कई राज्यों में आए और इसके वजह से आज वो भी जानते हैं, पता चलता है, क्योंकि हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट का एक्सपोजर करने को भी मौका मिलता है इसमें, क्योंकि उनको अभी पता चल रहा है कि देश कितने आगे जा रहा है और हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आ रही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है और $5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा है उन्होंने, ये बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए आने वाले चुनाव में मैं तो कहूँगा कि अब तक के सारे रिकॉर्ड जो है लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में टूट जाएंगे और सब रिकॉर्ड टूट के बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी से लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में भी लोग चुनाव चाहते हैं। अब ठीक है, सब जगह जो भी है प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे। सिन्हा साहब यहाँ पर है। श्रीकांत जी ने कुछ कहा है कि कुछ लोकल लीडर नहीं, वो छोटी बात थी, वो खत्म हो गई। वो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बावनकुळे जी ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मुझे और बोलने की आवश्यकता नहीं लगती है। Well, that is the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on a 3-day visit in Jammu and Kashmir, where he met the governor a short while ago. And to get us more details, I'm joined by my colleague Yawar. Well, Yawar, take us through what is the agenda of the meeting, his visit today. Of course, he is meeting the governor today in Jammu and Kashmir. What is the agenda for Mr. Shinde to be there?
Well, exactly. It was a 3-day visit that was begun on the Thursday. But the sources, security confirms that he gave a 1 day more to the visit to this place. That's the Sunday. So now today he went to the Rajbhavan Srinagar where he met the Lieutenant Governor, and after that he is now going to address a presser in the Srinagar shortly from now. Now we have been told that several political activists joined his party in the Kashmir, and the Maharashtra, Chief Minister had a long tour in the Kashmir Valley, be it in the Gulmarg or to pay his obeisance at the Mata Vaishno Devi, and he was accompanied by his family members too. So that was the main agenda of this particular visit that he took. So as of now, what I'm being told is that he will be addressing a meeting. After that, he will address a press conference in the Srinagar. So this is the main agenda, and he will be holding meeting with the Shiv Sena leaders from the Jammu Kashmir, Punjab, and Haryana today evening. That's what the sources are confirming to us at this point of time. But yes, it was a fruitful meeting with the Lieutenant Governor, with Manoj Sinha, which the LGO office has given the handout shortly from now. So this is what they've seen all across. Back to you. Well, absolutely. Thank you, Yawar, for getting us those details. We shall wait for Mr. Shinde to be addressing that press meet, and we shall come back to you for more on it.